दोस्तों, मौसम की मुनासबत से आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चटपटे चटखारेदार कतली अचारी आलू। थिक ग्रेवी वाले या शोरबे वाले आलू तो बारिश के दिनों में कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि ये जल्दी से हजम ही नहीं होते हैं। और दोस्तों, कतली अचारी आलू तो बनने में भी बेहद आसान हैं और खाने में तो होते ही करारे करारे से बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कतली आलू बनाने के लिए आलू आपके भले जैसे भी हों चलेंगे, लेकिन टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो आलू आपके थोड़े लंबे तो होने चाहिए, पर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़े आलू नहीं लेने हैं, बल्कि मीडियम साइज़ के थोड़े लंबे आलू लेकर इनकी हमने कतलियाँ बनानी हैं। और कतलियों की मोटाई की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह की होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली पतली और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी मोटी। मोटे वाली कतली पकने में गलने में काफ़ी देर लगाएगी, और ज़्यादा पतले वाली कतली जो होगी वो थोड़ी सी हीट मिलने से ही मेल्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको दोनों का ही कंपैरिजन करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये परफेक्ट साइज़ है। और ऐसी ही हमें आलू की सारी कतलियाँ चाहिए होंगी। और कट करने के बाद दोस्तों, इनको हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, बल्कि इनको बाउल में डालकर पानी में डिप करके रखना है। इससे एक तो ये काले नहीं पड़ेंगे, और दूसरा ये है कि कट होने के दौरान में इनका काफ़ी सारा स्टार्च निकल आता है और आलूओं में थोड़ी चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो पानी में डालकर रखने से ये दोनों प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अब कतली आलू बनाने की बाकी की तैयारी करते हैं। और बाकी की तैयारी के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और इसके साथ में 5-6 हरी मिर्चें। अब प्याज के लिए दोस्तों, आपने अक्सर यही सुना होगा कि प्याज के आपने पतले पतले से ही स्लाइसेस बनाने हैं, लेकिन इस वाली रेसिपी में दोस्तों आपने प्याज़ों के मोटे मोटे से स्लाइसेस बनाने हैं। इसकी रीज़न क्या है ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि जब हम प्याज को डालेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर प्याज़ों की कलियों को अलग अलग करना है। मतलब थोड़ा सा इनको मसलेंगे तो ये इस तरह की हो जाएंगी, और ये हमें ऐसी ही अलग अलग ही चाहिए। इसके बाद में हरी मिर्चों को कट करना है, और हरी मिर्चों को भी आपने स्लाइसेस नहीं बनाने हैं, ना ही आपने इनको गोल कट करना है, बल्कि आपने इनको लंबे रुख पर कट करना है। इस तरीके से हरी मिर्चों को कट करने से टेस्ट और फ्लेवर तो हमें मिलेगा ही, पर साथ में ही इनका टेक्सचर भी मिल जाएगा। अब पकाने के लिए भले आप घी ले लीजिए या ऑयल में इन्हें रेडी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों हमने इनको अचारी टच देना है। और रियल अचारी टेस्ट के लिए परफेक्ट रहेगा सरसों का तेल। कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1/4 कप ही चाहिए होगा। यानी कप का चौथा हिस्सा तेल लेकर उसे हमने बहुत अच्छे से गर्म करना है। सरसों का तेल दोस्तों कच्चा होता है, तो इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। और तेल के पकने की निशानी ये है कि इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल आने लग जाएंगे, धुआं सा निकलने लग जाएगा, और तेल के पकने की खुशबू आने लग जाएगी। और जैसे ही तेल के पकने की खुशबू आएगी, तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून सौंफ। तेल अच्छे से गर्म होगा तो सौंफ अपने आप से ही सीजल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा आएगा, और साबुत ज़ीरे के बाद में लेना है हमने 1/4 टेबल स्पून राई दाना। ये तीनों चीज़ें ही दोस्तों अचार में खुशबू के लिए डाली जाती हैं। अब आलूओं के बादीपन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर डालना है अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट के भी 2 चम्मच डालकर इसको भी हमने पका लेना है। दोस्तों अदरक की तो खैर है, लेकिन लहसुन के कच्चेपन की हीक जो है ये नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से पकाना है। और उसके बाद में डाल देने हैं हमने कतली शेप में कट किए हुए आलू। अब आलूओं को दोस्तों हमने यहाँ पर पकाना है, लेकिन ना तो अभी हमने इनमें पानी डालना है, ना ही अभी दही शामिल करनी है, और टमाटर तो हमने डालने ही नहीं हैं। तो इसलिए आलूओं को अभी हमने सिर्फ दम में ही पकाना है। और दम लगाने के लिए कवर करके हमने इन्हें कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। हाँ, दरमियान में इनको 2-3 बारी में स्टर ज़रूर करेंगे, ताकि आलू हमारे नीचे ना लग जाएं। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं,
और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब आलू हमारे 70-80% तक तो कुक हो ही चुके हैं और बाकी की पकाई होगी स्पाइसेस के साथ में। तो हाफ़ टेबल स्पून हमने कुटी लाल मिर्च का लेना है, इसके बराबर में ही हाफ़ टेबल स्पून नमक आएगा और बिल्कुल थोड़ी सी आएगी हल्दी, मतलब क्वार्टर टेबल स्पून के करीब करीब में। अब थोड़ा रेडिश कलर देने के लिए हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और क्वांटिटी के हिसाब से ये भी आधा चम्मच ही होगी। और दोस्तों ये तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कश्मीरी लाल मिर्च में तीखा थोड़ा कम ही होता है, अलबत्ता इससे टेक्सचर बहुत ही शानदार बन जाता है। और इसके बाद में आएंगे अचारी फ्लेवर देने के लिए 3 इंग्रेडिएंट। क्वार्टर टेबल स्पून से भी थोड़ी कम कलवंजी लेंगे और इसके बराबर में ही आएगा मेथी दाना, अलबत्ता धनिया पाउडर शामिल करेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने डालनी है दही। और दही गाढ़ी हो या पतली हो इससे तो कोई मसला नहीं है, अलबत्ता दही खट्टी ज़रूर होनी चाहिए। और हाफ़ कप दही का डालकर इसको हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छे से हिलाना है और उसके बाद में दही को पकाने के लिए कवर कर देना है 2-3 मिनट के लिए। और दोस्तों 2-3 मिनट में ही दही का सारा फ्लेवर आलूओं के अंदर आ जाएगा और दही की वजह से मसाले भी बहुत अच्छे से आलूओं के साथ में मिल जाएंगे। तो अब हमने लगाना है पानी, और पानी दोस्तों हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, शोरबा या ग्रेवी तो बनानी ही नहीं है, तो इसलिए बस हाफ़ कप पानी का ही काफ़ी रहेगा। और पानी लगाने के बाद ही हमने मोटे मोटे से स्लाइसी शेप में कट किए हुए प्याज डालने हैं। इन प्याज़ों का हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए होगा, तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, मतलब इनका मसाला नहीं बनाना है। इसके बाद में आएंगी लंबे रुख पे कट की हुई हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों का टेस्ट और फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन साथ में ही हरी मिर्चों का अरोमा भी हमें मिल जाएगा। अब अगर एक आलू की कतली को चेक करके देखें तो ये करीब करीब से काफ़ी हद तक पक चुकी है, बस ऐसे ही थोड़ी सी कसर है। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर खुशबू के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और उसके बाद में आएगा फ्रेशली सा हरा हरा धनिया, और इन दोनों खुशबू वाली चीज़ों को मिलाकर हम इसे कवर कर देंगे बस 1-2 मिनट के लिए। और फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। गैस को हम जितना कम से कम कर सकते हैं उतना ही कम कर देंगे। और उसके थोड़ी देर के बाद में जब हम अनकवर करके देखेंगे तो कतली अचारी आलू हमारे बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुके होंगे। टेक्सचर भी बहुत ही शानदार आ गया होगा और कतली अचारी आलू दिखने में ही ऐसे लग रहे होंगे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दोस्तों मानसून के मौसम में, बारिश के दिनों में आप सिंपल या शोरबे वाले आलू बनाने की बजाय इस तरह से कतली अचारी आलू बनाकर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर लीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।